मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कल पाकिस्तान में एक इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया। इंसानियत सोज़ लफ्ज़ पाकिस्तान में एक क्लीशे बन चुका है, क्योंकि अक्सरियत के लिए ये रोज़मर्रा के वाक़यात हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसानियत और इंसाफ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। कल एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई, जैसे कि मामूल है रोज़मर्रा में अक्सरियत इस काम को कार खैर और कार सवाब समझ कर करती है। इसी दौरान उस बच्ची की मौत वाक़ई हो गई। उन्हीं मुल्ज़मान ने उस बच्ची के सर पर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। आइए ये दिल दहला देने वाली वीडियो देखते हैं। जी दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं सक्कर के करीब छुआरा मंडी के सामने मेन नेशनल हाईवे पर नारा केनाल के पुल पर, जहां पर इस वक्त हिंदू कम्युनिटी की जानिब से 16 साल बच्ची पूजा कुमारी के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया है, जिसके बाद सिंध पंजाब नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। सैकड़ों गाड़ियां की यहाँ कतारें लग गई हैं। हम आपको इस वाक़े का पस मंज़र बताते चले कि आज सुबह 10 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाक़या छुआरा मंडी के करीब पटनी थाने की हुदूद में नारा केनाल जो पुल है उसके सामने पुलिस की ये सामने हम आपको दिखा सकते हैं कि ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बिल्कुल अकब में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 16 साल बच्ची पूजा कुमारी जो कि साहब ओट जो कि हिंदू मराठी के बिलोंग करते हैं, उनकी बच्ची है, साहब ओट की बच्ची है 16 साल पूजा कुमारी। घर में जो उसके दीगर फैमिली मेम्बरान थे वो मौजूद नहीं थे, तो लाशारी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ मुलजमान ने इनके घर पर धावा बोला और उस बच्ची को अगवा करने की कोशिश की है। और उसको अगवा करने की कोशिश के दौरान उसके जो वो बच्ची ने मुज़ाहमत किए और मुज़ाहमत पर उन्होंने बच्ची के सर पर गोलियां मारी हैं, जिसके बाद 16 साल जो बच्ची पूजा कुमारी है वो जाए वारदात पर जाम बहक हो गई थी। वर्षा की जानब से अभी तकरीबन काफ़ी टाइम से यहाँ पर नेशनल हाईवे पर लाश रख करके धरना दिया गया है। आपको बताते चलें कि 2 दिन कबल सिंध समेत बल्कि पाकिस्तान समेत बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू कम्युनिटी की जानब से अपनी मजहबी बल्कि कौमी त्यौहार था का होली बड़े जोश और खरोश से मनाया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद आज ये तही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि उनकी जो ईद की खुशियाँ थी उनको हराम कर दी हैं। और पाकिस्तान भर में बिलखुसूस सिंध में हिंदू जो बच्चियाँ हैं उनको मज़हब के नाम पर मजहबी गुंडागर्दी के तहत उनको अगवा किया जाता रहा है, जो उनकी जबरन शादियाँ करा दी गई हैं। कई इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पेश हो चुके हैं। हमने और सिंध भर की मीडिया ने बारहा इस मामले को रिपोर्ट किया है, लेकिन आज तक न तो सतह पर न तो पाकिस्तानी मुल्क सतह पर इस तरह के ठोस इक़दाम उठाए गए जिससे इस तरह की जो घिनौनी वाक़यात हैं जो माइनॉरिटी के खिलाफ होती आ रही हैं उसको रोका जाए। इसके बाद ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रोहड़ी के करीब छुआरा मंडी है। छुआरा मंडी के सामने नारा केनाल के पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बिल्कुल अकब में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हम आपको दिखा सकते हैं। ये सामने पुलिस चौकी है नारा केनाल पटनी थाने की पुलिस है नारा केनाल के ऊपर, वहाँ पर ये चौकी है पुलिस की। इसको बिल्कुल अकब में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 16 साल जो बच्ची है पूजा कुमारी उसको अगवा करने की कोशिश की गई और अगवा की कोशिश के दौरान उस बच्ची ने मुज़ाहमत की है। मुज़ाहमत पर जो सपाक जो दरंदे मुलज़मान थे उन्होंने उस पर उसके सर पर गोलियां मारी, जिसके बाद वो मासूम जो बच्ची है वो जाए वारदात पर मौके वारदात पर हलाक हो गई थी। इस बेरहमाना कत्ल के खिलाफ उसकी वर्षा की जानब से इस वक्त मेन नेशनल हाईवे पर रोड को ब्लॉक किया गया है और लाश रख कर रोड ब्लॉक किया गया है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सपाक जो रज़न और दरंदे कातिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह को कोई दहशतगर्द कोई मुलजिम कोई शरपसंद किसी मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश के दौरान उसको कत्ल न करे। इस पैमाने कत्ल के खिलाफ उस बच्ची की जो माँ है वो हम आपको दे सकते हैं। इस वक्त वो बेहाल पड़ी हैं, यहाँ पर वो मुसलसल बेहोश हो रही हैं और उसके बाद उसके जो है वो उसको पानी देकर लगा कर ये
ये उस बदनसीब बच्ची की माँ है। बोल बोल ओ करन में गिरी नाक करे वया दाड़ो हणी गोलियो हणी वया बंदी दीन के बोली भाई दीन के जो जुल्म को दीन के जो गोरी गिरी वया सब पाड़े वाला बेटा होया अब्बा अमा छा तफसीलात तां किथे हो उन वक्त? असा ना मजदूरी दिया मजदूरी दे वेंदी है बेचारी छुआरा मंडी दे वेंदी है मजदूर दे भाई गरीबन इन से जोर पाड़े नाक करे गोरी गिरे वया खणन वया ना वई बंदी गोली हणी वया मारे वे अमा इन बला अगले तां को धमकी मुकी नहीं जा ना कुछ भी ना पाड़े वाला में कुछ नहीं मानो तां धमकी नहीं नडी के तन कंदो होगो ये तो गरीब हुंदी ये तो गरीब हुंदी मजदूरी दे वेंदी वो अकेली घर हुंदी तां पड़ जाए पाड़े जा नादारी सारा मंडी कमा अमा नडी में गणिया बच्ची नडी में गणिया बोल तू बोल 17 18 साल 18 साल नाक का पे जुल्म कोई लो जिस वक्त इंतहाई ये घटना का वाक़या पेश आया तो उस वक्त बताया जा रहा है कि ये मासूम बच्ची जो है वो घर में मौजूद थी। हमारी यो तो घर में हुए वाल केरा याद के यो हम वाक़या कयो बाबा वो केर हो या वो घर में बाबा अम्मा वो घर में किया है बाबा हुए की बाबा वित में चढ़ी आया कहाँ छापा कयो मल तमाम मल छापा कयो वो हमने मल मारे ला अच्छा ये इंतहाई अफसोस का वाक़या रोज सकर में ये पेश आया है। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो को देखकर बेशक आपकी आंखें भी नमनाक हो गई होंगी, लेकिन ये वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं और सन 2021 में इनमें 80% तक इजाफा हुआ है। यहाँ पर मैं हिंदू बरादरी के साथ अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा, मगर इसके साथ साथ मैं उनको सल्यूट भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हार नहीं मानी और इस वाक़े को उठाया और उस पर एहतजाज किया। ख़वातीनो हज़रात, ये वाक़या अगर किसी मसीही लड़की के साथ पेश आया होता तो शायद हमारे मसीही घरों से ही नहीं निकलते और घर बैठे ही फैसला सुना देते कि इस लड़की का कसूर होगा, इसे ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। ये वाक़यात आपको जगाने के लिए वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। कब तक आप ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहेंगे? आज ये हिंदू लड़की के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ होगा। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम मसीही ये सोचते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आएगा, जब मेरे साथ होगा मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन अगला नंबर आपका ही होता है। हमारे मसीही ऐसे वाक़यात पर बिल्कुल रद्द अमल नहीं देते और अगर हमारी बच्चियों के साथ कभी ज़्यादती जब होती है तो हमारे पास्टर साहबान जो मगरब को बड़ा हंस हंस के बताते हैं कि पाकिस्तान में को बुरा दिखाने के लिए छोटे छोटे वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जो 10 मिलियन के क्रूसेड्स तो करते हैं, लेकिन 1000 बंदा एहतजाज के लिए जमा करने की कोशिश कभी नहीं करते और वो सिर्फ अपने रोटी और पेट के चक्कर में रहते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज नहीं उठे तो आपके साथ इसी तरह से होगा। हमारे जो लोग हिम्मत करके एहतजाज करते भी हैं, वो भी एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं होते, बल्कि हर शख्स को अपने अपनी एनजीओ का टैग की ज़रूरत होती है। हमारे मसीही एहतजाज इस तरह से लगते हैं जैसे एक फैशन शो हो
जिसमें हर कोई अपनी बड़ाई चाहता है। मैं इस वाक़े पर अफ़सोस जताते हुए अपनी कौम से ये दरख़्वास्त करूँगा कि हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़े हों। तमाम अक़लियतें इस वक़्त मिलकर इस पर एहतजाज करें, मिलकर इस जबरी तब्दीली मज़हब पर एहतजाज करें। पाकिस्तान में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको मिलकर इस मुद्दे को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाना है। आपको चाहिए कि दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज़ के सामने एहतजाज करें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब दूसरे मुल्कों का तो रोना रोते हैं, फ़लस्तीन उनको बहुत याद रहता है, कश्मीर उनको बहुत याद रहता है, लेकिन अपनी अक़लियतें उनको याद नहीं रहती। उन पर होने वाला ज़ुल्म व सितम उनको नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया में वो इस्लामोफोबिया का सबक तो पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदू फोबिया कहाँ गया? मसीही फोबिया कहाँ है? क्या कभी इस पर भी गौर करेंगे? मेरे प्यारे अजीजों, आज वक्त है कि सब अक़लियतें मिलकर इस जुल्म सितम के खिलाफ उठ खड़े हों और आलमी बरादरी को ये पैगाम दें कि इस इस्लामी मुल्क में इंसानियत और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हमें तवक्के भी नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में। इसलिए हम आलमी बरादरी से ये अपील करें कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ गुफ्तो शनीद करें और हमें इंसाफ दिलाएं। उसी तरह से जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने जब शगुफ्ता इमानुएल के मसले को उठाया, तो उन दोनों को मजबूरन इस हुकूमत को रिहा करना पड़ा। जब आसिया बीबी का केस बैनुल-अक़वामी सतह पर हाईलाइट हुआ, तो उसको छोड़ना पड़ा। हमारे पास्टर ज़फ़र साहब अभी तक पाबंदे सलासल हैं। हमें उनके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि हम आलमी मीडिया पर बात करें कि उनको भी, जो एक झूठे इल्ज़ाम में 9 साल से जेल में हैं, उनको भी आज़ाद किया जाए। काश हम इस बात का एहसास करते हुए आज ही अहद करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, और आज ही हम अपने इन मसाइल पर उठ खड़े हों और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।